तो चला ही नहीं घर से। लगभग वाला मामला समझ में आया अधूरा ही है, अधूरा ही है, अधूरा ही है, लगभग में अधूरा है, और लगभग बगैर किसी का काम चलता नहीं। चलता नहीं। विषय आसक्ति प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय। देखो इसमें क्या अधूरेपन की क्या है लक्षण है, क्यों है अधूरापन? कहते विषयों की आसक्ति। जब तक विषयों में आसक्ति रहेगी, और विषयों में आसक्ति कब रहेगी? जब शरीर में आसक्ति रहेगी। अगर हमारे शरीर में ही आसक्ति नहीं है तो फिर विषयों में भी नहीं है। विषयों में आसक्ति तब है जब शरीर में आसक्ति है, क्यों शरीर से ही तो है। जब शरीर से ही मोह छूट गया, शरीर में आसक्ति नहीं है, शरीर में रपन नहीं, तो इसके लिए जितने इसके से जुड़े हुए विषय हैं वो भी उनमें भी नहीं रहेगी। अपने में आसक्ति में दूसरे की आसक्ति पैदा होगी। अगर इसमें राग है तो बार आसक्ति पैदा होनी होनी है, उसकी जड़ यही है। और दूसरा इसका क्या? संशय, प्रमाणगत संशय। प्रमाणगत संशय, प्रमाणों में संशय होना, कि बहुत से लोग, बहुत से शास्त्र ये कहते हैं कि परमात्मा ऐसा है, बहुत से कहते हैं ऐसा है, कोई कहता है साकार है, कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है माया भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है, कोई कहते हैं दोनों ही सत्य है, कोई कहते हैं जीव एक ही जीव है ही नहीं वही परमात्मा, कोई कहते हैं जीव नाना प्रकार के जीव है। अभी प्रमाण अलग अलग है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ मान रहा है, कोई किसी को मान, पता नहीं क्या सही है, समझ में नहीं आ रहा। ये प्रमाणगत संशय, इसमें भी आदमी उलझ जाता है, तो माया में उलझ जाएगा, द्वैत में उलझ जाएगा। और प्रमेयगत संशय, प्रमेयगत संशय, प्रमाणगत संशय तो उसको कहते हैं जिसके द्वारा सत्य को बताया जा रहा है, वो तो जिसके द्वारा बताया जा रहा है उसमें संशय होना प्रमाण संशय है, ठीक है ना। और प्रमेय संशय जिसको बताया जा रहा है, जिस सत्य ब्रह्म को, कि ब्रह्म सत्य है या सत्य है, ब्रह्म झूठा है या प्रकृति सत्य झूठी है, दोनों में मिथ्या कौन है, सत्य कौन है, क्या है। जो प्रमेय में संशय है, तो प्रमेय में संशय वो भी द्वैत का कारण है। तीसरा भ्रम के ये विप्रय, विप्रय में विपरीत भावना, उल्टा सत्य दिखना। संसार दिख रहा है सत्य, संसार दिख रहा है, संसार में बरत रहे, संसार में खा रहे हैं, संसार में सुन रहे, तो दिख तो संसार ही रहे ना, तो सत्य तो संसार ही हुआ। परमात्मा कहाँ है, किसने देखा है? उसे विपरीत शरीर जरा, शरीर सब कुछ दिख रहा है, आत्मा कहाँ है? शरीर तो है सब कुछ, शरीर को तो झूठा बता रहे हैं जो सब कुछ कर रहा है, और आत्मा ना दिखती है, ना बातती है, ना समझ में आती है, उसको सत्य बता रहे हैं। ये विपरीत उल्टी भावना जो है, ये अदृढ़ता के हेतु प्रतिबिंब की, ये अदृढ़ ज्ञान में दृढ़ता, दृढ़ ज्ञान में, केवल ज्ञान में, अद्वैत ज्ञान में ये वादक हैं। ये बीच में दीवार है, ये चार चीजें, ठीक है ना। तो इन चार चीजों की निवृत्ति कैसे होगी, मिटेंगी कैसे चारों? ये चार बीमारियां फिर कैसे मिटेंगी? कहते ये चार बीमारियां हैं वो ऐसे मिटेंगी, असद्य विनिवृत्तिस्य, प्रथम की निवृत्ति वैराग्य से। आसक्ति है तो आसक्ति वैराग से मिटेगी। अगर आपको राग नहीं, वैराग हो गया, राग नहीं है तो आसक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। यानी जहां जहां राग है उससे वैराग होना चाहिए। वैराग कब होगा? जब उसकी सत्यता का ज्ञान होगा कि ये कैसी है, ये मिठाई है कि गोबर है, ये अमृत है कि विष है। जब उसका सही से ज्ञान हो जाएगा तो उसे वैराग भी हो जाएगा। जिस मिठाई में विष डला हो और फिर वो आपको कितनी प्रिय हो, आपको देने के लिए कहा जाए कि खा लो, आपको पता है कि इसमें विष मिला दिया, फिर खाओगे आप? नहीं खाओगे। वो ज्ञान से उसका छोड़ना नहीं पड़ेगा, ज्ञान अपने आप उसको छुड़ा देता है, वैराग्य। तो वैराग्य आदि जिसके ऐसे साधनों के चतुष्टय से हुए हैं, चतुष्टय साधन ज्ञान, वैराग्य, विवेक, वैराग्य, खंड संपत्ति, मुमुक्षु, चार प्रकार के साधन है। विवेक का सम, दम, तीक्षा, समाधान, ये भी साथ में चाहिए उसकी। द्वितीय निवृत्ति श्रवण से हुए है। दूसरे की जो प्रमाणगत संशय है, ये भी बोला जा रहा है, ये इस वेद शास्त्र में ये बोला जा रहा है, ये शास्त्र में ये बोला जा रहा है। जो प्रमाणों में संशय है वो सुनने से, श्रवण करने से दूर होगा। सत्संग सुनने से प्रमाणों में ये संशय नहीं रहेगा। सुनने के बाद ये नहीं रहेगा कि कौन सा शास्त्र सही है, कौन सा गलत है, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अभी आप वेदांत सुन रहे हो, इसमें क्लियर हो जाएगा, सारी बातें क्लियर कर दें, रहेगा नहीं कौन क्या कह रहा है,
कोई कुछ भी बकता रहे, बात समझ में आ गई, सही है। बकने से क्या फर्क पड़ेगा, किसी बोलने से। कोई कुछ मान रहा है, कोई कहता है देवी को मानो, कोई कहता है देवता को मानो, कोई शंकर को मानो, कोई कहे इसको मानो, कोई उसको मानो, कोई साकार कोई निराकार। जिसको समझ में आ गया वो झंझट लेता ही नहीं है। सही है। बात खत्म होगी इसके लिए। तो सुनना जाए तृतीय की निवृत्ति मनन शिव है, जो प्रमेयगत संशय है, जो ईश्वर में सत्य में जो है वो मनन से। जब मन उसी चीज को मन के अंदर मनन किया जाएगा, जो सुना है उसे मनन कर लिया तो सत्य एक ही रह जाएगा। फिर उसमें भी संशय नहीं होगा, कि उसमें भी संशय होगा, वहां भी फिर संशय नहीं होता। आगे कहते हैं जो चतुर्थ प्रतिबंध की निवृत्ति निध्यासन से निश्चित हो गए, और चौथा जो बताया गया था विप्रह विपरीत अपना, कि यह शरीर सत्य है कि आत्मा सत्य है, संसार सत्य है कि परमात्मा सत्य है। कैसे इसकी निवृत्ति क्या होगी, निध्यासन से, उसी के अंदर ठहर जा, जो सुना जो मनन किया उसी के अंदर ठहर जाना, वैसे ही करना, वो आपके अंदर उतर जाएगा। फिर ये भी नहीं रहेगा कि कौन सा सत्य है, शरीर सत्य है कि समाधि के अंदर निध्यासन मैंने ध्यान, जब गहरा ध्यान हो जाएगा, जब समाधि का अनुभव होगा तो आपका शरीर नहीं रहेगा। समाधि में आपकी शरीर की सीमा खत्म और आत्मा की सीमा शुरू। जब आत्मा की सीमा प्रदेश में प्रवेश कर जाओगे तो शरीर की सत्यता अपने आप दिख जाएगी, कितनी है, सत्य का सत्य है। अंधकार की सत्ता कब तक है, जब तक प्रकाश नहीं। प्रकाश जलाने के बाद में अंधकार कहाँ जाएगा, प्रकाश जब जलाएंगे तो अंधकार कहाँ जाएगा, प्रकाश में समा जाएगा। वेरी गुड, प्रकाश में ही समा जाएगा, बाहर कहीं नहीं जाता, प्रकाश के अंदर ही विलीन हो जाता है, समा जाता है। एक साथ, इतना एक साथ समाता है पता भी नहीं चलता, बस दोनों एक साथ होता है। इधर का प्रकाश का आना उधर समाना एक साथ होता है, इसलिए भेद नहीं हो पाता वे प्रकाश कहाँ गया। अगर पहले प्रकाश आया और फिर धीरे 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 धीरे, जैसे इस डिब्बे में पानी भरा है और वो इस डिब्बे में लेके जाना है और बीच में पैप लगा दी, वो धीरे धीरे इसमें से उसमें जा रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि ये जल इसमें से इसमें आ गया। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है, इधर प्रकाश जला और इधर वो विलीन हुआ, दोनों एक साथ घटना घटती है। इसलिए आंख और बुद्धि निर्णय नहीं ले पाएगी, ठीक है ना। जब अंधकार प्रकाश में ही समाहित हो जाता है, बाहर तो जाता नहीं तो 2-4 आदमी बाहर कमरे से बाहर लठ लेके खड़ा करते हैं कि देखो मैं अंदर बल्ब जला रहा हूँ, प्रकाश जलाऊंगा और अंधेरा बाहर निकलेगा, पकड़ लेना, पकड़ के दिखा दे। वो बाहर जाएगा ही नहीं, वो तो जाया वही समा जाएगा। तो आत्मबोध जब होगा, जब ध्यान शुरू होता है, समाधि आती है, तो ये माया जो है, जो मन की बुद्धि की जो ये माया रचा रखी है, जो छाया है ये सारी, ये आत्मा में उसी में विलीन हो जाएगी। आत्मा ही रह जाएगी वहां, दूसरा कोई है ही नहीं। समाधि में एक आत्मा के अलावा दूसरा कोई रहेगा ही नहीं, क्यों, है ही नहीं। प्रकाश आया और अंधकार चला गया, और जो मन ने अंधकार पैदा किया था, जो बमंडल रचा हुआ था, वो साथ ही साथ चला गया। सपना भयंकर था, बड़े बड़े बहुत कुछ हो रहा था, सपने में बहुत कुछ थे, बड़े बमंडल उठ रहे थे, और जाग आई, वो सपना चला गया। सही वही के वही पड़े रह गए, बैंड बाजा सब। क्या हुआ फिर उनका, कोई निर्णय नहीं हो। अब कहाँ गए वो, पूछे भी, इतने वो थे और इतने लोग थे और इतने बैंड बाजा बरात बुरात सब कुछ तैयार थी, घोड़े गधे सब घूम रहे, लेकिन अब गए कहाँ इतनी देर में, इतनी देर में कहाँ पहुंच गए। वो किससे आए थे, मन से आए थे, और मन में विलीन हो गए एक क्षण में। जैसे मदारी है, मदारी जब खेल रचता है तो सारा कुछ उसी में से पैदा कर लेता है, बहुत कुछ बना देता है, और बाद में अपनी चादर झड़काई रुक जाए, चल लेके चल देता है, कुछ भी नहीं होता ना उसमें। फिर सर्फ हो, ना बिल्ला हो, ना कुत्ता हो, ना कबूतर हो, कुछ नहीं होता। फिर माया उसने पैदा करी, माया समेट ली, चल। मकड़ी जो है, देखो मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालती है, मुंह में समेट लेती है, वापिस उसी से निकाल कर रख लेती है, उसी से निकाल लेती है और उसी में फंस जाती है।
मकड़ी उसी जाले में जिससे आप खुद निकालती है उसी में फंस के मरती है, दूसरे से कहीं नहीं लेना पड़ता। इसी प्रकार मन खुद ही सारा संसार रच लेता है, सारा जाल बुनता है, फिर जाल में खुद ही फंसता है। फिर पता क्या कहता है, मेरा मन तो कोरिया पर धक्का फंसा दियो फंसा गया दियो। लड्डू तो मन में फूट रहे थे, वो राजेंद्र और बंसी ये दोनों ज्यादा बोलते हैं, बस ये फंसा ही दियो, मैं तो मिठाई को नहीं, मैं ले गया बुला के तुझे और तो कहीं नहीं ले गए, मन में तो लड्डू फूट रहे थे, लेकिन तब लड्डू का रस आ रहा था। अब लड्डू फूटने के बाद मालूम पड़ा कि अंदर कुछ और निकला है, अब हुआ, अब मामला लग रहा है कि हाँ ठीक है, बाद में कुछ और होता है, टेलर कुछ और होता है, फिल्म कुछ और होती है। हाँ चतुर्थ प्रतिबंधन की निवृत्ति, ये 4 प्रकार के प्रतिबिंब है, प्रतिबंध है इसमें पकड़े, इसमें बोध होने के लिए 4 है। पहला क्या, आसक्ति विषयों की, ठीक है। दूसरा प्रमाण में संशय, तीसरा प्रमेय में संशय, चौथा विपरीत भावना, उल्टा दिख रहा है, जो है वो नहीं दिख रहा, जो नहीं है वो दिख रहा है। संसार दिख रहा है, परमात्मा ब्रह्म नहीं दिख रहा, शरीर तो दिख रहा है, इंद्रियां दिख रही है, मन दिख रही है, आत्मा नहीं दिख रही, ये उल्टा है। तो ये निध्यासन कहते हैं। सो पूर्व की निवृत्ति कर उत्तर का नाश के ये निवृत्ति हुए नहीं हुए है। जैसे कर्म से बताया गया है, जैसे पहले वैराग आसक्ति के मिटाने के लिए पहले वैराग होगा, ठीक है ना, तो पहले वैराग होगा, फिर आसक्ति मिटेगी, उसके बाद ही प्रमाणगत संशय के लिए श्रवण होगा। मतलब एक एक लाइनबाजी होगा, आप चाहो कि आसक्ति तो मिटाऊं नहीं और निध्यासन हो जाए, नहीं होगा। पहले गाते पे तो पैर रखूं नहीं, चौथे पे रखूं, तो ऐसे होने वाला नहीं है। एक एक गाते से ही नंबर वाइज ही आना पड़ेगा, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। पहले आसक्ति खत्म होगी, फिर प्रमाण का संशय, क्यों, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बताएंगे। कहते हैं विषयों कैसे जुड़े हैं, देखिए आप एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। तो विषयों की आसक्ति नाश से बिना श्रवण हुए नहीं है। अगर विषयों में आपकी आसक्ति है तो आप सुन ही नहीं सकते। भोगी आदमी का बस का थोड़ी है यहाँ बैठ के सुनने का, ये शास्त्र है। इसकी बात भोगी आदमी नहीं सुन सकता। जिनको टीवी में रस है, जिनको राजनीति में रस है, जिनको इधर उधर की बातों में रस है, जिनको भोगों में रस है, जिनको संसार में रस है, वो ये सुनेंगे? ये उनके लिए सुन ही नहीं सकते, वो बैठ ही नहीं सकते। इसलिए तो ये सुनना मुश्किल हो रहा है। आप सोचते हो इतने इतने सत्संग है, वो इतने लोग क्यों नहीं सुन पा रहे? उसका कारण यही है, उसका कारण यही संसार में आसक्ति है, संसार से वैराग ही नहीं। आज के जितने भी नई पीढ़ी है वो और कैसी खेल कूद में इधर उधर टीवी में मोबाइल में कितना रस है उनको, जिनकी उसमें आसक्ति है वो इधर आएंगे, उनके बस की बात। तो पहली शर्त यही है ना कि जिसके अंदर वैराग है, विषयों के अंदर भी जो राग फंसे हुए हैं, जो उसी में राग करे हुए हैं, वो कहाँ इसमें रुचि लेंगे? उनके बस का काम नहीं है। एक सीढ़ी एक से जुड़ी हुई है। जब तक विषयों से आसक्ति नहीं हटेगी तब तक बात बनेगी नहीं, तब तक सुनने, और जब तक सुनना ही नहीं होगा, सुनेगा ही नहीं, तो प्रमाणगत संशय कैसे मिटेगा? दूसरा संशय प्रमाण संशय था ना, ये वो सही है कि ये सही है, ये सही लिखा है कि वो सही लिखा है, क्या निर्णय होगा? अब नए नए पंथ चल गए, नए नए पंथों में अब शास्त्रों के अर्थ उन्होंने अपने मन गणंती कर दिए। अब मन गणंती अर्थ कर दिया, लोगों को पता ही नहीं, फंसे तो कहीं है, उन्होंने किया ही नहीं, शास्त्रों का पता नहीं, अर्थों का पता नहीं, जैसे बोल दिया वैसे लगे हाँ ये बहुत बढ़िया बताता है बंदा, ऐसा तो किसी ने नहीं बताया। अच्छा ये बहुत बढ़िया बताता है, तेरे को क्या पता?
गधे से पूछा जाए कि मिस्री में क्या क्या गुण होते हैं, क्या पता उसको? जो शास्त्र पढ़ा लिखा नहीं, अनुभव किया नहीं, साधना की नहीं, गुरु की शरण में बैठा नहीं, सत्य सत्य जाना नहीं, वो निर्णय ले रहा है कि बाबा सही है गलत है। क्या 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 बताएगा वो? मूर्ख तो वो खुद है। एक मूर्ख अनपढ़ आदमी कहे जी ये मास्टर बहुत बढ़िया अच्छा पढ़ाता है, उसको खुद को एबीसी का पता नहीं है और वो ये बताता है ये मास्टर बहुत अच्छा पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? ये तो कोई पढ़ा लिखा हो, ने डिग्री की हो, जो खुद मास्टर वो मास्टर को बता सकता है क्या कैसा है, कितनी नॉलेज है इसको। अनपढ़ कैसे बता देगा? अनपढ़ का बताना बेकार है और अनपढ़ की कौन सुनेगा? लोग कहेंगे ये खुद मूर्ख है, इसको क्या पता मास्टर जी अच्छा पढ़ाते खराब पढ़ाते। हाँ, दूसरा मास्टर जो भीतर ही पढ़ा लिखा हो, जिसने खुद को पता है भी क्या नॉलेज क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है, वो तो निर्णय ले सकता है। ये चल रहा है खेल दुनिया में। मूर्ख से मूर्ख आदमी निर्णय कर रहे हैं कौन सा लीडर सही है, कौन सा नेता सही है, कौन सी बाबा सही है। जिसको अकल ही नहीं है, समझ नहीं है, वो क्या करेंगे? उनके का मतदान हो रहे हैं। मतदान मतदान तो तब होता है जब अपनी मत से निर्णय ले। अब अपनी मत का तो निर्णय है नहीं, सब अपने अपने मतलब का निर्णय ले रहे हैं। फ्री में मिल जाए, फ्री में दी जाएगी, फ्री में मोबाइल मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा, फ्री में रास्ते मिलेगा, सारी चीज़ उनको कुछ भी नहीं करना पड़े, फ्री में मिले। अब फ्री के नाम से जो कर रहे हैं वो उनकी अपनी अकल है कि दूसरे की अकल है? ये मत खुद क्या है कि दूसरे का मत काम कर रहा है? दूसरे का मत काम कर रहा है। लोगों को पता ही नहीं है वो किसके ना कहने से कहाँ बोल डल रहा है। मत निकाल, जो थोड़ी बहुत मत होती है वो चली जाती है। मत तो और हिसाब से चल रही है ना। मत तो तब हो जब अपनी मत हो भी क्या करना चाहिए देश के लिए, हमारे लिए, देश के लिए क्या निर्णय होना चाहिए, कौन व्यक्ति सही है, उसके लिए आवाज उठाएं, बोले। वो नहीं अपने स्वार्थ के लिए भी मेरा मतलब ये हल करेगी भी अपने को बैठे को इतना मिल जाएगा, बाकी कुएं में पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। फिर वो लीडर चाहे वो गुंडा डाकू हो, अनपढ़ हो, मूर्ख हो, उसको डालो, शराबी कबाबी हो, ज्वारी हो, उसको बस गद्दी बिठा दो, अपना हल्ला हो रहा ना। अब जो अमली शराबी है उसको रोज शाम को एक बोतल दे तो उसके लिए तो शराबी जो नेता होगा वही बढ़िया होगा। और जो कहेगा नहीं जी ठेके सब बंद है, दारू बंद की जाएगी, वो कहते इससे बेकार कोई नेता कोई होगा ही नहीं। अब उसकी मत से पूछो आप ही उसकी मत क्या कह रही है। शराबी की मत ये कहेगी इससे ज्यादा बेकार ना तो कोई हुआ आज तक मंत्री, ना कोई मंत्री आगे होना है, ये शराबी बंद करती है। इसने क्या किया है? तो अच्छाई को मिटाने वाले वो बुराई हो जाएगी। तो मत है ही नहीं है। ऐसे एक काम नहीं हो रहे, ऐसे एक काम नहीं हो रहा है। जितनी एडवर्टाइज के ऊपर जितना पैसा खर्च होता है कंपनियों का, इतना दूसरे पे किसी भी नहीं करते। आप विचार करो, अगर एडवर्टाइज से फायदा न होता तो इतना पैसा एडवर्टाइज पर क्यों किया जाता? विज्ञापन पर इतना पैसा खर्च क्यों करते? पागल थोड़ी है वो। उनको पता है कि आपका दिमाग वॉश कैसे किया जाए, ब्रेन कैसे, आपके ब्रेन को वॉश कैसे किया जाएगा, आपके दिमाग को हिप्नोटाइज कैसे किया जाएगा। अब आप बैठे टीवी लेकर के, आपको क्या देखना है? आपको कोई नाटक देखना है, आपको न्यूज देखनी है। न्यूज बाद में आएगी, पहले क्या आएगा? न्यूज चलाने से पहले क्या आएगा? जैसे बटन दबाया विज्ञापन आएगा, एडवर्टाइज आएगी ना। अब एडवर्टाइज किसकी आएगी? किसकी एडवर्टाइज आएगी? कोई भी चीज लेनी है आपने, गाड़ी लेनी है तो, साबुन लेनी है तो, तेल लेना है तो, खाने पीने की चीज लेनी है तो, दूध लेना है तो, मसाले लेना है तो, सब चीज की एडवर्टाइज आएगी। अब आपने बटन ऑन किया, आप कितने ना सुनो, तभी आपका ध्यान जाएगा ना। ये पेस्ट, ये साबुन, ये तेल, अब आपके दिमाग में वो घूम रहा है। एक बार, दो बार, चार बार। अब आप दुकान पे, बाजार में दुकान पे गए और आपने दुकान में, हाँ भाई साहब क्या लेना है? आप अपने कहा हाँ वो दे दो, बढ़िया पेस्ट, वो फलानी साबुन दे दो। अब वो साबुन और पेस्ट का जो नाम ले रहे हो आप, लाइबो बार बार टीवी में सुना आपने, विज्ञापन में जो लाइबो सुना है, अब आपके मुंह से लाइबो ही निकल रहा है। अब आपका मत काम कर रहा है कि वो कंपनी वाले का मत काम कर रहा है? कंपनी वाले का मत काम कर रहा है। यही काम हो रहे हैं। एडवर्टाइज का यही मतलब है, विज्ञापन का यही मतलब है
कि व्यक्तियों के दिमाग में घुसा दो, 100 बारी सुन लेगा तो मुंह से अपने आप ही बोलने लगेगा यही बोलो। ये है जय श्री राम का जाप। मत कहाँ काम कर रही है? मत वाला आदमी तो 4 बारी सोचेगा, लगाएगा मत भी क्यों ले रहा हूं ये मैं, इस अपने में क्या गुण है, क्या कौन से गुण देख लिए मैंने जो लाइव लूं, क्या फायदा होगा, टीवी को बताने वाले से क्या हो गया, वो उसके बताने से क्या सही हो गया। पर ये निर्णय हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा तो पहले से ब्रेन वॉश कर दिया गया, हिप्नोटाइज हो चुका है वो जाने अनजाने में हो चुका है, बार बार सुन सुन के हो चुका है। तो हमारे दिमाग तो बहुत खराब किए हुए हैं, थोड़ी बात थोड़ी की है ना। घर वालों ने पैदा होते ही करने शुरू कर देते, ये तेरा बाप है, ये तेरी माँ है, ये तू इस जाति का है, इस जाति में तू पैदा हुआ है, ये तेरा कुल है, ये तेरा परिवार है, ये तेरी बुआ है, ये ताती है, नाना चाचा, ये तू है, ये तेरा नाम जबरदस्ती रख दिया जो नाम था ही नहीं। नाम भी पंडित को बुला दिया, 2-4 मंत्र पढ़ा दिए, ला भी ये तेरा आज से ये नाम काट दिया, ये नाम है तेरा, इसे बोला जाएगा। अब ना तुम्हारा नाम था ना रूप था ना कोई संबंध थे, सारे ठोक दिए आपके ऊपर। ये मत किसके हैं? ये मत तो बार बार हो गया, हमारे थोड़ी है ना, ये समाज ही के मत है। उस समाज के मत से हम चल रहे, हमारी मत ही है कहाँ? वो कहते हैं मैं मेरी अकल से काम करता हूँ, मेरी अकल है कहाँ? अकल तो गई तेल लेने तेली के पास। आदमी जिए जा रहा है, आदमी भागे जा रहा है, क्यों भाग रहा है, क्यों जी रहा है, निर्णय नहीं। कोई 100 में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में कोई एक व्यक्ति निर्णय लेता है सत्य का। ऐसा सिस्टम है, एक से एक बात जुड़ी हुई। तो प्रमाणगत संशय, अगर वो विश्व से आसक्ति न हटेगी तो श्रवण होगा ही नहीं, सुन नहीं सकता। और जब तक सुना नहीं, जैसे कहते हैं सुना नहीं जाएगा, तब तक प्रमाणगत संशय मिट नहीं सकता। और जब तक प्रमाणगत संशय नहीं मिटेगा तो प्रमेयगत संशय नहीं मिट सकता। और प्रमेयगत संशय नहीं मिटेगा तो विपरीत भावना तो सवाल ही नहीं है, एक से जुड़ेगा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि इधर से नहीं, पूर्व उत्तर से नहीं, पहले पूर्व से, पीछे से लेके आनी पड़ेगी, एक सीढ़ी एक चलना पड़ेगा। आदमी सीधा कह, अब उसके अंदर ना तो विषय से आसक्ति है, ना श्रवण है, ना मनन है। श्रवण मनन तो है नहीं, विषय से आसक्ति छोड़ी नहीं, और उसी तरह समाधि लग जाए बस। क्या करूं गुरुजी, बैठता तो बहुत हूं, ध्यान भी बहुत लगा, पर क्या करूं, ध्यान तो कहीं पहुंच देता है। अब तुझे तेरे वैराग तेरे में नहीं है, श्रवण मनन तुमने नहीं किया है, और सीधा तू ध्यान तुमने नहीं किया, न निध्यासन किया, ना श्रवण किया, ना मनन किया, और सीधा तुझे अब सीधा जाता है मेरी समाधि नहीं लग रही। और समाधि तेरे गोड्डे लगेंगे, कहां से लगेंगे समाधि कैसे लग जाएगी बताओ? समाधि वाला कोई उपाय किया है जो समाधि लग जाए?